हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। हाउ आर यू? कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और पढ़ने की कंडीशन में होंगे। मैं आपका लवली एंड हैंडसम फिजिक्स टीचर पुष्पेंद्र धाकड़ अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल धाकड़ फिजिक्स पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। कैसे दिल से? तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो जैसे कि आपको पता है, मेरे यूट्यूब चैनल की एक खास प्रॉपर्टी कि इस यूट्यूब चैनल पर आपको फिजिक्स एकदम इजी, लवली और धाकड़ कॉन्सेप्ट में आपको पढ़ने को मिलेगी। पहले इजी कॉन्सेप्ट होंगे, फिर लवली होंगे, फिर उसके बाद एकदम धाकड़ कॉन्सेप्ट होंगे। ओके ओके सर। और मैं आपसे वादा करता हूं, क्या वादा करता हूं कि आप धाकड़ फिजिक्स पर फिजिक्स पढ़ते पढ़ते एक दिन फिजिक्स में क्या हो जाओगे, एकदम धाकड़ बन जाओगे। क्या बन जाओगे? धाकड़। और ये मेरा वादा है, मैं इसको किसी भी सूरत में, किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालत में टूटने नहीं दूंगा। चाहे नौबत ऐसी आ जाए कि तुम्हें तोड़ना पड़े। क्या क्या करना पड़े? तुम्हें तोड़ना पड़े। हालांकि हम तुम्हें तोड़ेंगे नहीं, प्यार से समझाएंगे पहले। अगर नहीं मानोगे तो वो कहावत तुमने सुनी है ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो आप बातों के भूत बन के रहना, लातों के मत बनना। डन? चलते आगे चलें। चलो सर। तो वेलकम टू धाकड़ फिजिक्स अगेन। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार स्वागत है। और चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। और अपनी जर्नी चल रही है बेटा, आप देख रहे हो, इधर ट्रेन चल रही है, मेट्रो, इधर कार चल रही है, और टॉपिक चल रहा है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और इसमें देखते हैं आज क्या खुलने वाला है। अरे वाह, क्या कॉन्सेप्ट है! कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल स्पीड और इसके साथ में न्यूमेरिकल्स। तो आपको पता है वेरिएबल स्पीड क्या होती है? वैसे तो इसकी दूसरे रूप में चर्चा हो चुकी है, लेकिन आज हम आपको एक चर्चा और बताते हैं। तो वेरिएबल स्पीड, इससे पहले रिवीजन लास्ट सेशन, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी, इसके हमने क्या किए थे? न्यूमेरिकल्स किए थे बेटा। क्या किए थे? न्यूमेरिकल्स किए थे ना? यस सर। अपनी किसकी चर्चा हुई थी? न्यूमेरिकल्स की। अब बात होगी अपनी वेरिएबल स्पीड की। तो आपको पता है अपनी जो स्पीड होती है, क्या होती है स्पीड? वो दो टाइप की होगी बेटा। एक होगी कांस्टेंट। क्या होगी? कांस्टेंट। और एक होगी वेरिएबल। क्या होगी? वेरिएबल। सर कुछ समझ में नहीं आया, कांस्टेंट कब होगी और वेरिएबल कब होगी? बेटा ऐसे समझ में नहीं आएगा, हम आगे चलते हैं, जब पीछे आएंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो आगे कैसे चलते हैं। हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, एक एग्जांपल। एक एग्जांपल है, एक बेहतरीन एग्जांपल मैं आपके लिए लेके आया हूं। देखिए क्या एग्जांपल है कि ये है, a car travels with speed 10 मीटर पर सेकेंड 0 से 20 सेकेंड। देखो ऐसे है, कोई कार है ऐसे मान लो, तो यहां मानते हैं 0 सेकेंड, यहां मानते हैं 20 सेकेंड। उसके बाद अगला है 20 सेकेंड से 30 सेकेंड का इंटरवल, ये हो गया 30 सेकेंड। फिर अगला है 30 से 40, और ये हो गया ऐसे मान के चलो 40 सेकेंड। डन। अब देखो इसमें स्पीड कितनी है बेटा? 10 मीटर पर सेकेंड। ये लिख रहा है ना 10 मीटर पर सेकेंड 0 से 20 सेकेंड तक। फिर 20 मीटर पर सेकेंड 20 से 30 तक। इसमें कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। और इसमें कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। यस सर। डन। डन सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम्हें क्या निकालनी है? टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस निकालोगे। टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालोगे? इसको मान लो S1, S2, S3। तो आप क्या करोगे? S1 प्लस S2 प्लस S3 इक्वल। अब देखो स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम कितना है? 20 सेकेंड। स्पीड कितनी है? 10 प्लस, अब इसमें स्पीड 20 और टाइम कितना है? 10, तो 20 × 10 प्लस इसमें स्पीड कितनी है? 5 और टाइम कितना है? 10। तो कितना आ गया आंसर? 200, 200, 450, 450 मीटर डिस्टेंस आ गई। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आपने देखा कि इस पूरे टाइम इंटरवल में, इस पूरे टाइम इंटरवल में आपने एक चीज देखी, ये जो 10 मीटर पर सेकंड थी, ये स्पीड कांस्टेंट रही कि नहीं रही? सर रही सर। आई बात स्पीड। और तुमने देखा, अगर पूरी जर्नी के लिए देखा जाए, होल जर्नी के लिए अगर बात की जाए बेटा, होल जर्नी की, किसकी बात की जाए? होल जर्नी की, तो आपने देखा स्पीड क्या रही? वेरिएबल। यस सर। भाई बंदा 20 सेकंड के लिए चला इतने से, 10 सेकंड के लिए चला इतने से
और अगेन 10 सेकंड के लिए चला इतने से, डन। यस सर। तो देखा, अगर हम एक टाइम इंटरवल के लिए देखते हैं, किसके लिए देखते हैं, टाइम इंटरवल के लिए देखते हैं, तो अपनी स्पीड क्या है, कांस्टेंट। और अगर पूरी जर्नी के लिए देखते हैं तो स्पीड क्या है, वेरिएबल। क्या है बेटा, वेरिएबल, डन। अब मैं कह रहा हूं कि मान लो यहां तो मैंने 3 टुकड़े किए हैं, कितने टुकड़े किए हैं, 3। अगर मैं अनंत ऐसे बहुत सारे टुकड़े कर देता, कितने टुकड़े, बहुत सारे, बहुत सारे कैसे, ऐसे, ये कर दिए साहब, डन। अब मैं टुकड़े कर दूं ऐसे बहुत सारे, कि मैंने 3 की जगह ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक आध और कर दो, ये 10। अब देखो, इसमें मान लो कुछ, मान लो कि सारे के जैसे ये 2 सेकंड के लिए है, ये 5 4 सेकंड के लिए, ये 7 सेकंड के लिए, 8 के लिए, ये 10 के लिए, ये 11 के लिए, ये 3 के लिए, 2 के लिए, 1 के लिए, 5 के लिए, और इसमें स्पीड मान लो 2 मीटर पर सेकंड। ये सारा टाइम हो गया। अब तुम्हें पता है, अगर तुम्हें टोटल डिस्टेंस निकाले, कैसे निकालोगे, स्पीड इंटू टाइम, 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 निकालोगे, निकालोगे। सबके लिए क्या कर दोगे, स्पीड इनटू टाइम कर दोगे ना, यस सर कर देंगे। और क्या निकल के आ जाएगी, डिस्टेंस। सबके लिए अलग अलग आएगी, और उसको लास्ट में क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। क्या कर दोगे बेटा, जोड़ दोगे, डन। जोड़ दोगे ना। देखो, अब आपको पता है आप जोड़ दोगे, मान लो अभी तो मैंने 10 की है, अब मान लो अगर मैं 100 कर दूं तो, ये लो, बहुत सारे टुकड़े, बहुत छोटे छोटे कर दिए। अभी क्या करोगे, सर करने की कोशिश तो करेंगे, करने की कोशिश तो करेंगे, हार नहीं मानेंगे। क्या नहीं मानेंगे, हार नहीं मानेंगे। मुझे पता है तुम धाकड़ बन चुके हो, तो धाकड़ सर की तरह बिल्कुल हार नहीं माननी है, लेकिन जरूरी तो नहीं ना, कोई काम अगर स्मार्ट तरीके से हो रहा हो तो देखो कैसे। मान लो ये 100 टुकड़े थे, कितने टुकड़े थे, 100। अब मैं टुकड़े कर दूं 1000, 1000। अब करने की कोशिश तो करेंगे सर, ये अलग बात है सर, 2 4 साल लग जाएंगे, कितने साल, 2 4 साल। 1000 टुकड़े कर दिए सर। अब मैं 1 लाख टुकड़े कर दूं तो तो सर हम करेंगे, अपना पूरा जीवन लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा सर। पूरे जीवन में एक ही न्यूमेरिकल होगा, क्या होगा, एक। अब मान लो अगर मैं 1 लाख की जगह 1 अरब कर दूं तो, क्या बेटा, 1 अरब टुकड़े कर दूं तो सर मैं तो करूंगा, मेरे बच्चे भी करेंगे, उनके भी करेंगे, और बच्चों के बच्चे क्या कहेंगे कि दादाजी एक सवाल छोड़ के गए, उस सवाल को हमें पूरा करना है। क्या करना है, पूरा करना है। यही होगा बेटा, 1 अरब टुकड़े होंगे तो 1 अरब टुकड़े कैसे, क्योंकि मैंने बहुत छोटे छोटे कर दिए, और मैंने कहा कि हर टुकड़े का 1 सेकंड का टाइम है, एक किसी में स्पीड 2 मीटर पर जैसे हर 1 सेकंड का टाइम, किसी में स्पीड 2 मीटर पर सेकंड, किसी में 5 मीटर पर सेकंड, किसी में 7 मीटर पर सेकंड, किसी में 0.3 मीटर पर सेकंड, डन। 1 अरब टुकड़े कैसे, आपको पता है यहाँ 3 टुकड़े थे, क्वेश्चन में कितने थे, 3 टुकड़े थे ना, तो आराम से हो गया। फिर 3 को क्या किया, 10 किया, 10 को क्या कर दिया, 10 को क्या किया बेटा, 10 को हमने 100 करने की कोशिश की, 1000 की, 1 लाख की, फिर 1 लाख की है ना, ये 10 लाख हो, कोई दिक्कत नहीं। 10 लाख करने की कोशिश की, और उसके बाद 1 अरब टुकड़े करने की कोशिश की। तो आपने देखा कि ये हमारे लिए असंभव हुआ कि नहीं हुआ। और एक चीज बताओ, अगर अब अभी तो क्या था कि एक टाइम इंटरवल के लिए, किसके लिए बेटा, टाइम इंटरवल के लिए स्पीड क्या थी, क्या थी, स्पीड कांस्टेंट, एक छोटे से टाइम इंटरवल। अगर मान लो कि स्पीड हर पल, हर पल क्या हो रही हो, चेंज, तो फिर दिक्कत होगी कि नहीं होगी। भाई अभी तो क्या है, इन टाइम इंटरवल में स्पीड छोटे छोटे टाइम इंटरवल में कांस्टेंट थी। अगर स्पीड हर पल चेंज हो रही है, आपने कार स्टार्ट की और कार का एक्सीलेटर दबाया, एकदम कार ने स्पीड ली,
तो आपने पता है 0 से 100 तक हो गई, तो 0 से 100 तक हुई तो हर सेकंड आपकी क्या हुई, क्या हुई, स्पीड चेंज हुई ना, स्पीड चेंज हुई, हर पल हुई, हर इंस्टेंट पे हुई। जब हर इंस्टेंट पे हुई तो फिर दिक्कत होगी ना, डिस्टेंस निकालने में होगी कि नहीं होगी। आपको पता है जब हमने बसंती मैम के साथ ये चीज डिस्कस की थी, तो बसंती मैम आपको पता है पूरी जर्नी में हर इंस्टेंट पर उनकी स्पीड क्या रही थी, अलग अलग रही थी ना, रही थी सर। किस पे, हर इंस्टेंट पे, किस पे बेटा, हर इंस्टेंट पे उनकी स्पीड क्या रही थी, अलग अलग रही थी। डन। अब अलग अलग जब रही तो आपने देखा हमने उस स्पीड को निकाला था कैसे, इंस्टेंटेनियस बना के, क्या लगा के बेटा, इंस्टेंटेनियस। और इसके लिए dx या ds जो भी आप चाहो वो कर सकते हो। मान लो कि आपने क्या कर दिया, ds, तो आपने ds बाई dt निकाली थी, और इस टाइम इंटरवल को हमने क्या किया था, वेरी वेरी स्मॉल। तो एक चीज बताओ, अब टाइम इंटरवल हो गया बहुत छोटा, ये टाइम इंटरवल बहुत छोटा, तो मैं कहूंगा कि टाइम इंटरवल छोटा ऐसे, ये कोई पार्टिकल है, इसको हटा दे, बसंती मैम की चीज, बसंती मैम ने हमें क्या दे दिया, ये रिजल्ट दे दिया। ओके, ये वाला रिजल्ट किसने, बसंती मैम ने, ये वाला। डन। अब मान लो एक पार्टिकल है ऐसे। डन। अब इसके बहुत छोटे छोटे टाइम इंटरवल लिए जाएं, और एक टाइम जैसे बहुत छोटे छोटे टाइम इंटरवल ले लिए ऐसे। अब ये टाइम इंटरवल है, ये टाइम इंटरवल कितना है, dt टाइम का, और इसमें डिस्टेंस कितनी होगी, ये ds होगी कि नहीं होगी। तब अपने हमने क्या निकाली इसके लिए, b इंस्टेंटेनियस निकाली। क्या निकाली, b इंस्टेंटेनियस, डायरेक्ट b बोल दो, डायरेक्ट b बोल दो बेटा, बोल दो सर। तो हमने क्या निकाला, b निकाला, और b क्या निकल के आया अपना, b इक्वल ds बाई dt। ओके सर। b क्या निकला अपना, ds बाई dt। तो एक चीज बताओ, यहां से ds निकाल सकता हूं, b dt आएगा कि नहीं आएगा, आएगा सर। तो अब बताओ, हर एक पार्टिकल ds ds का है, ये भी ds का, ये भी ds का, ये भी ds का, ये भी ds 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 ds। अब जितने हमने dt के किए उतने होंगे इसमें से, नहीं आ रहा समझ। मैंने कहा कि हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाली ds बाई dt, टाइम इंटरवल को छोटा किया, तो टाइम इंटरवल छोटा किया तो डिस्टेंस छोटी होगी, तो ऐसे dt टाइम के हमने बहुत सारे टुकड़े लिए थे ना छोटे छोटे, इनमें ds डिस्टेंस थी, तो ds को ऐसे लिख सकते हैं b dt। अब तुम्हें पता है कि ये भी ds, ये भी ds, ये भी ds, ये भी ds, तो मैं कहूंगा ऐसे मान के चलो कि t इक्वल 0 से और यहाँ t टाइम तक हमें सबको सब ds को क्या करना है, ऐड करना है। तो इसको ऐड करने के लिए हम किसके पास गए, मैथ के पास गए, किसके पास गए, मैथ के पास, और मैथ वालों से कहा इसको ऐड करके दो, तो उन्होंने ऐड करके दिया। तो फिर उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने इंटीग्रेशन दे दिया, कैसे, कि ds बाई, अब आएगा बेटा मेन जो फॉर्मूला है अपना, जो जिसको आपको क्या रखना है याद, अभी बताऊंगा, इतनी बकवास की उसके लिए। कि ds इक्वल b dt। अब मान लो एक पार्टिकल यहां से चला यहां तक। डन। तो t इक्वल 0 से t टाइम तक चला, और यहां इसकी इनिशियल पोजीशन हो गई xi, और ये हो गई xf। अब मैंने x लिया है तो इसको थोड़ा x ले लो, अच्छा लगेगा देखने में, बाकी s में कोई दिक्कत नहीं है, ds, उसको ds लिख लो, ठीक है, dx। डन। तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं ऐसे, इंटीग्रेशन क्या बीमारी है बताएंगे बेटा, और ये हो जाएगा b dt। तो देखो इधर t है तो t की लिमिट 0, और 0 पे कितना है xi, और इधर फिर t टाइम, और t पे कितना है xf। तो इसको लिखेंगे बेटा xf माइनस xi, और ये हो जाएगा 0 से t b dt, ये फॉर्मूला। और ये होगी अपनी डिस्टेंस, क्या होगी, डिस्टेंस। डन। लेकिन याद रखना कि डिस्टेंस है तो सही, लेकिन इसके लिए क्या है, कंडीशन, क्या है बेटा, कंडीशन, और इस कंडीशन को रखना है होल्ड पे, किस पे, होल्ड, होल्ड पे बताऊंगा क्यों रखना है अभी। अभी आपको क्या सीखना है कि इंस्टेंटेनियस, सॉरी, अगर वेरिएबल स्पीड हो तो उसके लिए जब डिस्टेंस निकाली जाएगी तो इस फॉर्मूले से निकाली जाएगी, एक्स एफ माइनस एक्स आई टी 0 से, सॉरी बी डी टी, और लिमिट 0 से टी तक। अब इस चीज को सॉल्व कैसे करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व, हाउ सॉल्व,
डन। तो जिस तरीके से डिफरेंशिएशन करते हैं उसी तरीके से इंटीग्रेशन करते हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में आपने डिफरेंशिएशन करना सीखा होगा, इसमें इंटीग्रेशन सीखना है। तो मान लो कि x की पावर n कोई फंक्शन है, आपको इतना सा सीखना है जितना काम का है। तो dx लगा दिया, जिसके रेस्पेक्ट में करते हो पीछे, तो जितनी पावर उसमें एक प्लस, जितनी पावर उसमें एक प्लस। डन, ये हो गया, खत्म कहानी। सर इंटीग्रेशन में पावर को आगे लेते हैं, इसमें वही रखते हैं और प्लस कर देते हैं और अपॉन में कर देते हैं। उसमें पावर इसके ऐसे लिख देते हैं ना, एक्स एन माइनस वन, तो इसमें मल्टीप्लाई किया, इसमें डिवाइड किया, इसमें माइनस किया, इसमें प्लस किया। डन। अब मैं कहूं जैसे कि क्वेश्चन कि सर x की पावर 2 dx, तो देखो x 2 प्लस वन, 2 प्लस वन, तो कितना हो जाएगा, x की पावर 3 अपॉन 3। आया ना समझ में? अगर मैं कहूं कि 1 dx, यहां कांस्टेंट का जीरो नहीं होता बेटा डिफरेंशिएशन की तरह यहां कांस्टेंट का कुछ ना कुछ होगा। क्या होगा कि मान के चलो इसको ऐसे लिख सकता हूं, x की पावर जीरो है ये एक, तो x की पावर जीरो प्लस वन, जीरो प्लस वन, तो क्या आ जाएगा x। तो कांस्टेंट का जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं वो हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब मान लो कि लिमिट पुट करनी हो, क्या पुट करनी हो, लिमिट। लिमिट कैसे कि ऐसे क्या क्वेश्चन दे रखा है, टी स्क्वायर, या सॉरी नारे 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 ना क्वेश्चन दे दिया बेटा, टी की पावर 4 डी टी, और लिमिट है आपकी जीरो से, या ऐसे मान के चलो वन से, ओ लिमिट क्या है आपकी, टू से मान लो फोर तक। अब देखो, अब इसका क्या होगा, टी की पावर 5 अपॉन 5, और लिमिट, तो इसको ऐसे लगा देना है 2 4। अब पहले क्या करना है, इसको बोलते हैं बेटा अपर लिमिट, क्या बोलते हैं, अपर लिमिट, और इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। बेटा प्रैक्टिस से हर चीज आएगी, प्रैक्टिस से हर चीज आएगी। इसको अपर लिमिट और इसको लोअर लिमिट, मैं लिंक, इसकी लिंक है डिस्क्रिप्शन में डालूंगा इंटीग्रेशन की, ओके। अगर तुम्हें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अगर दोनों आते हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है फिर, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा सा वीडियो लेक्चरों में भी समझा रहा हूं, जबकि मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती समझाने की। क्यों? क्योंकि मैं डायरेक्ट लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, लेकिन मैं समझा रहा हूं। क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि मुझे बच्चों से क्या है, प्रेम। आई लव यू तो बोलते नहीं हो यार तुम। डन। बेटा वो वाला प्रेम नहीं है, पैसे सच्चे वाला प्रेम। आपके फ्यूचर की मुझे क्या है, परवाह है। मैं चाहता हूं कि आपका फ्यूचर एकदम सेफ हो, बढ़िया हो, आप बड़े होके अपने सपनों को साकार करें। क्या करें? साकार करें। बस ऐसा वाला प्रेम है, ओके। हाँ, अब अपर लिमिट इसको पुट कर दो, तो 4 की पावर 5/5 माइनस आएगा, फिर लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट 2, 2 की पावर 5/5। डन। तो ये क्या आएगा, अब इसका मल्टीप्लाई कर दो 5 टाइम्स अपॉन, और इसका, और फिर इसको क्या कर दो, सॉल्व। और आगे बात समझ में आ गई सर? डन। अब एक क्वेश्चन ट्राई करके देखें, करो सर। तो देखो एक क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं ऐसा हाँ, एक चीज और सुन लीजिए, जब हम ये करेंगे तो अपना जो b है, अब समझ में आ गया होगा किसकी किसके फंक्शन में होगा, फंक्शन ऑफ ज्यादातर t के में, ओके। इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी, कैसी स्पीड है, इंस्टेंटेनियस, हर इंस्टेंट पे चेंज होती है। देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन आजा रे, आजा रे, आजा, आ गया, b इक्वल टू टी प्लस 5। अब आप देखो हर इंस्टेंट पर क्या हो रही है, स्पीड चेंज हो रही है। जैसे t इक्वल 1 डालो तो स्पीड कितनी आ रही है, 2 इंटू 1 प्लस 5 है। क्या लिख दिया ये क्या लिख दिया वे, ए मास्टर क्या लिख रिया है, नशे में है क्या ना, नशे में नहीं है मास्टर। 2 इंटू 1 प्लस 5, तो कितना हो गया, 7 मीटर पर सेकेंड। फिर t इक्वल 2 सेकेंड डालो तो देखो 2 इंटू 2 प्लस 5, इसमें तो कितनी आ रही है, 2 दूनी 4 और 5 9 मीटर पर। मैं आपको दिखा रहा हूँ इंस्टेंटेनियस कैसे है। t इक्वल 3, तो b इक्वल 2 इंटू 3 प्लस 5, तो 11 मीटर पर सेकेंड। अब जैसे t इक्वल 5 डालो तो b इक्वल 2 इंटू 5 प्लस 5, तो कितनी आई, 15 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख रहे हो हर टाइम स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो मैं कह रहा हूं b इक्वल 2t प्लस 5 हो
तो व्हाट इज द स्पीड एट 5 सेकंड, ये तो हो गया क्वेश्चन। ये कह रहा है 5 सेकंड पर स्पीड क्या होगी, तो देखो ये निकाल दी एक का आंसर, मजाक मजाक में हो गया। अब पूछ रहा है व्हाट इज द एवरेज स्पीड इन 5 सेकंड। अब आपको पता है आपको एवरेज स्पीड निकालनी है बेटा, क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड कब निकलती है, एवरेज स्पीड निकलती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब हमारे पास टोटल डिस्टेंस क्या है, और टाइम है 5 सेकंड। टाइम कितना है 5 सेकंड। डन, ये रहा। अब टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, स्पीड अपनी ये है, तो इस स्पीड से जब कोई गाड़ी चलेगी, कोई बाइक चलेगी, आप चलोगे, तो 5 सेकंड में आप कितनी डिस्टेंस कवर करोगे। तो x आ गया ना, आया कि नहीं आया, तो मैं कहूंगा वही सेम, क्या बेटा फॉर्मूला बनेगा, dx इक्वल b dt। और देखो लिमिट कहां से लगेगी, आपको पता है 5 सेकंड में, तो 0 से इधर टाइम वाली dt जिधर है उधर टाइम की, और यहां इनिशियल x आई इनिशियल पोजीशन होगी बेटा। आपको फॉर्मूला ऐसे याद रखना है, आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक्स आई एक्स एफ, एक्स आई। अब मान लो अगर पार्टिकल में कुछ भी नहीं दे रखा है, पार्टिकल कहां से स्टार्ट हुआ है, तो आपको एक्स आई एक्स एफ ऐसे लिख देना है डायरेक्ट, एक्स एफ माइनस एक्स आई, और ये बी की जगह 2t प्लस 5 dt, 0 से 5। तो देखो 2t का क्या हो जाएगा, 2 ऐसे कैसे, t टी स्क्वायर बाई 2t, और 5 अकेला है, अकेले कांस्टेंट का जिसके रेस्पेक्ट कर रहे हैं वो साथ में आ जाएगा, और लिमिट 0 से 5, 2 से 2, तो देखो टी स्क्वायर प्लस 5t और 0 से 5, लिमिट पुट कर दो, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर ये 25 और 0, क्योंकि 0 0 खत्म कहानी। तो क्या आ जाएगा, एक्स एफ माइनस एक्स आई, 25 और 25 50, 50 मीटर। ये क्या है बेटा, डिस्टेंस, क्या है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितनी आ गई, 50 मीटर। तो अब बी एवरेज निकाला जा सकता है आराम से, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। अब सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसमें, बी एवरेज में, बोलो कोई प्रॉब्लम होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, निकाल दें, निकाल दो सर निकाल दो, निकाल दो। तो देखो बी एवरेज, तो टोटल डिस्टेंस 50 और टोटल टाइम 5, तो कितनी आई, 10 मीटर पर सेकंड। तो आपने एक चीज देखी कि 5 सेकंड पर स्पीड थी 15 मीटर पर सेकंड, लेकिन टोटल 5 सेकंड में कितनी आई, 10 मीटर पर सेकंड। आ रही ना बात समझ, क्योंकि ये कैसी है, ये इंस्टेंटेनियस, ये t इक्वल 5 सेकंड पर है, और ये है एवरेज। ओके, इसके लिए हमने किसका सहारा लिया, इस पूरे, आपको मैंने समझाया, देखो ये सारे पेज मैंने आपको समझाए थे, ये पेज कैसे रह गया, डन देखो। ओके, अपर लिमिट लोअर लिमिट सब बताया। मैं इसकी आपको लिंक भी डालूंगा इंट्रीगेशन की डिस्क्रिप्शन में क्या मिलेगी आपको, लिंक, वो जरूर पढ़ें, आपको चिंता ना करें। स्मार्ट बोर्ड नहीं है, लेकिन टीचर आपका स्मार्ट है। बोर्ड भले स्मार्ट नहीं है उन वीडियो लेक्चर में, लेकिन टीचर आपका स्मार्ट है, वहां भी आपको इंट्रीगेशन इतने अच्छे से समझाया गया है। ओके डन, तो वो जरूर पढ़ें। अब एक काम करो, ये क्वेश्चन है, जल्दी से मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, जब तक मैं थोड़ा सा जल पी लेता हूं, तो आप जल्दी से ट्राई करिए, 1 मिनट। हो गया बेटा, हो गया ना, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बी इक्वल कितना दे रखा है, 9t² बाई 4t। तो ये कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकेंड।
3 सेकंड में कितनी डिस्टेंस चलेगा? तो वही सेम क्वेश्चन, dx इक्वल बी डी टी एक्स आई से एक्स एफ और टाइम 0 से 3 सेकंड, क्यों 3 सेकंड में डिस्टेंस पूछी है। तो एक्स एफ माइनस एक्स आई, और ये बी की जगह क्या जाएगा बेटा? 9t² प्लस 4t, 9t² प्लस 4t, और ये हो जाएगा dt 0 से 3 सेकंड। तो ये आ जाएगा एक्स एफ माइनस एक्स आई। तो देखो 9t², 9 का और t स्क्वायर तो q अपॉन में 3 प्लस 4t² बाई 2 और 0 से 3, ये 3 और ये 2 टाइम्स कट जाएगा, तो क्या आएगा? 3t³ प्लस 2t²। लिमिट रख दो 0 से 3। तो देखो लिमिट पुट करो बेटा, तो क्या आएगी? इसकी जगह रखो एक्स एफ माइनस एक्स आई, 3 का 3 टाइम्स और एक बार 3, तो 3 9 27 81 81 प्लस 3 3 9 2 18 और 0 को पुट करेंगे तो 0, तो कितना आएगी? 99 मीटर। इतनी आ रही है क्या? अरे 99 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, 99 थोड़ी होगा, ज्यादा होगा ज्यादा होगा ज्यादा होगा। है 99 ही हो गया? अरे 99 ही हो गया यार। क्या हो रहा है मुझे? क्या हो रहा है? अरे मैं जोड़ नहीं पा रहा हूँ। देखो कितना असर आता है संगति का। आता है ना बेटा संगति का असर? आता है कि नहीं आता है? आता है सर। आ गया? आ गया सर। बताओ कितना आएगा? 99। कितना आएगा? 99। डन डन सर। अब देखो अपना एक पार्ट सॉल्व हुआ, दूसरा पार्ट क्या पूछा उसने? व्हाट इज स्पीड एट 3 सेकंड? एट 3 सेकंड, तो एट 3 सेकंड निकाल दो भाई। एट 3 सेकंड, सेकंड पार्ट स्पीड एट 3 सेकंड, तो b इक्वल डायरेक्ट इसमें यही तो है b की वैल्यू, तो 9 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3, तो कितना आएगा? 3 का स्क्वायर 9 9 81 और ये 12, तो कितना आ गया? 93 मीटर पर सेकेंड। कितनी आई बेटा? 93 मीटर पर सेकेंड। और फिर उसने क्या पूछी है कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड इन, व्हाट इज द एवरेज स्पीड इन 3 सेकंड। अब 3 सेकंड में एवरेज स्पीड, तो बी एवरेज टोटल डिस्टेंस 3 सेकंड में डिस्टेंस कितनी है? ये भी 3 सेकंड वाली डिस्टेंस है, तो कितनी आई थी? 99 और अपॉन टाइम, तो कितनी? 33 मीटर पर सेकंड। एक एक पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। इस वाले का ये रहा बेटा ग्रीन, इस वाले का ये रहा बेटा वाइट, और इस वाले का ये रहा बेटा येलो। तीनों पार्ट सॉल्व हुए कि नहीं हुए? आपके यही आए होंगे, मुझे पता है आपके यही वाले आए ना, यही आए थे सर। डन डन, चले आगे। चलो सर देखो अगला क्वेश्चन, b इक्वल 80² प्लस 60 प्लस 3, फाइंड डिस्टेंस एज फंक्शन ऑफ t। अरे यार t के रूप में, और व्हाट इज द एवरेज स्पीड इन 2 सेकंड। तो वही सबसे पहले एक्स एफ माइनस एक्स आई, डायरेक्ट लिख दूं क्या यार? नहीं लिखूं? चलो नहीं लिख, ओ गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे पता है गुस्सा आ गया भाई, मुन्ना गुस्सा हो गया, मुन्नी भी गुस्सा हो गई ना, मुन्नी ना। देख फाइंड द डिस्टेंस ऑफ टाइम टी, तो देखो फर्स्ट पार्ट वही डी एक्स बी डी टी एक्स आई से एक्स एफ। सर मजा नहीं आ रहा। आएगा बेटा आएगा। कब आएगा? जब ये मास्टर नाचेगा। मास्टर थोड़ी नाचेगा, आज नहीं नाचेगा बेटा। एक्स आई डन। अब देखो 0 से t, तो b की जगह क्या आएगा बेटा? b की जगह 8t³ प्लस 6t प्लस 3, 8t³ प्लस 6t प्लस 3, और ये आएगा dt। डन। क्या आएगा बेटा? dt। ओके जल्दी करिए। तो ये होगा एक्स एफ माइनस एक्स आई, और ये 8t⁴ अपॉन 4 प्लस 6t
टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 3t। एक बार आपको ही प्रैक्टिस हो जाएगी जब डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप भी ऐसे लिख दोगे, 4 से 2 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स। तो ये तो हो गई आपकी डिस्टेंस, कितनी आ गई टी की फॉर्म में, 2 2t4 प्लस 3t स्क्वायर प्लस 3t। आई बात समझ में? बेटा टी की फॉर्म में आ गई सर। अब हमें क्या निकालना है? एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इन 2 सेकेंड। तो अब क्या करना है, इसमें आपको 2 सेकेंड में डिस्टेंस निकाल लेनी है। तो मैं कहूंगा सेकेंड के लिए डिस्टेंस इन 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड में डिस्टेंस निकलेगी, तो आपको पता है 2t4 क्या आया है, 2t4 प्लस 3t स्क्वायर प्लस 3t, 3t स्क्वायर प्लस 3t। तो इसमें डाल दो 2 इंटू और 2 की पावर 4 प्लस 3 इंटू 2 की पावर स्क्वायर और 3 इंटू 2। तो कितना आया, 2 4 8 16 32, 32 प्लस 2 4 4 तिया 12 और 3 दूनी 6। तो कितना आ रहा है बेटा, 50 50 आ रहा है क्या, 6 और 4 10, अरे यार बता दो ना यार, 18 50 मीटर। बताते क्यों नहीं हो यार, बता दिया करो। 50 मीटर आ गया। अब हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, तो बी एवरेज, तो टोटल डिस्टेंस 50 और टाइम 2 सेकेंड, तो कितनी आ गई 25 मीटर पर सेकेंड। बोले यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। चले आगे, चलो सर देखो अगला क्वेश्चन। एट टी इक्वल 0, सर आ रहे हो आप धीरे धीरे अपनी औकात पे? आ रहा हूँ बेटा, ऐसे सिंपली न्यूमेरिकल है। एट टी इक्वल 0 अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम। अब ये कह रहा है कि टी इक्वल 0 पर, जब हम ऐसे क्वेश्चन को कर रहे थे ना, तो हम क्या कर रहे थे, ऐसे लगा रहे थे ना, एक्स एफ माइनस एक्स आई। इस एक्स आई को हर बार 0 मान रहे थे। मतलब हम अब की बार ऐसे मान लो कि एक्स आई की वैल्यू दे दी कि टी इक्वल 0 पर पार्टिकल 2 0 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 2 से स्टार्ट हो रहा है, एंड मूव्ड टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस विद स्पीड b इक्वल 60 प्लस 2। ओके, इससे क्या हो रहा है बेटा, इस स्पीड से चल रहा है। तो मैं कह रहा हूं फाइंड एक्स टी एज अ फंक्शन ऑफ टी। तो सबसे पहले तो यही, कुछ नहीं है यार, देखो वही करना है, सेम फॉर्मूला लगाओ, डी एक्स एक्स आई एक्स एफ, ओके, और ये क्या हो जाएगा बी डी टी, और अब की बार 0 से टी वही रखना है। अब देखो, अब dx की जो लिमिट है, एक्स आई की जगह 2 हो जाएगा और इसकी जगह एक्स है। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है ना t इक्वल 0 पे पार्टिकल 2 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो इस पे फोकस करो भाई, t इक्वल 0 पर, किस पर बेटा, t इक्वल 0 पे पार्टिकल की जो पोजीशन है एक्स आई, वो कितनी हो रही है, 2 हो रही है। तो इसलिए यहाँ 2 पुट कर दिया, और यहाँ ऐसे के ऐसे 0 से t, और b की जगह कितना आएगा 60 प्लस 2, 60 प्लस 2 डी टी, डन। तो ये कितना हो जाएगा, वही एक्स एफ माइनस 2 एक्स आई की जगह, और ये 6 टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 टी आ गया 0 से टी, ये 3 लिमिट रखेंगे वही रहेगी सेफ। तो एक्स एफ माइनस 2 और ये 3 टी स्क्वायर प्लस 2 टी। बोला तो कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ये अपनी फाइनल पोजीशन है, तो हम इनको एक्स टी निकालनी है, तो एक्स एफ 3 टी स्क्वायर प्लस 2 टी प्लस 2, इसको इधर कर दो, तो ये आ गया अपनी फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन, पार्टिकल चला कहां से कहां तक चला, आ गई? आ गई सर। अब इसमें क्या निकालना है, और क्या निकालना है, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन टी सेकेंड। डिस्टेंस, ये तो फाइनल पोजीशन है और ये कहलाएगी डिस्टेंस, ये याद रखना है। मैंने कहा था ना डिस्टेंस, ये इनके बीच का डिफरेंस, ये 2 आ जाए भले पार्टिकल 2 से स्टार्ट हुआ है, बीच का डिफरेंस हमेशा क्या कहलाएगी, डिस्टेंस। ये याद रखना है, ये डिस्टेंस कहलाएगी। क्यों कहलाएगी, क्योंकि जो पार्टिकल है ना बेटा,
अब की बार पार्टिकल क्वेश्चन में ऐसे मान के चलो कि 2,0 से स्टार्ट हुआ है और यहां तक गया है, तो डिस्टेंस निकालनी तो इसके बीच की आएगी ना, तो ये हो गई फाइनल पोजीशन और ये इनिशियल पोजीशन, और इनिशियल पोजीशन की वैल्यू दे रखी है 2, तो XF-2 यही तो होगी डिस्टेंस। क्या होगी? डिस्टेंस। लेकिन इसमें आपको पता है एक चीज चल रही है अभी तक कि कंडीशन है इसकी, और वो मैंने किस पे रखी है? होल्ड पे। किस पे रखी है? होल्ड पे रखी है वो कंडीशन। ठीक है, आ गया समझ में? आ गया सर। आगे चलें? चलो सर, डन। ये देखिए, अब है अगले वाला न्यूमेरिकल। b इक्वल 4-2t मीटर पर सेकेंड, फाइंड द एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी। और ये क्वेश्चन मैं देता हूं आपको होमवर्क क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन बेटा? होमवर्क क्वेश्चन। डन। ये आपको ट्राई करना है जितना आपने सीखा है उसके हिसाब से, और इसकी चर्चा होगी अगले वीडियो लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। डन। आपको पता चल गया? तो देखिए, वेरिएबल स्पीड के मैंने आपको समझाने की कोशिश की, इसके लिए आपको पता है इंटीग्रेशन चाहिए, और लास्ट वीडियो लेक्चर आपने देखा तो उसमें डिफरेंशिएशन चाहिए। तो दोनों वीडियो लेक्चरों में मैंने दोनों वीडियो लेक्चरों की क्या डाली हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली हुई है, इसका विशेष तौर से ध्यान रखें। ओके, डन। और देखो, थोड़ा सा सर में दर्द होगा क्योंकि अच्छी चीज चल रही है, और आपको पता है अगर अच्छी चीज होती है तो थोड़ा तो बनता है यार, परेशान होना बनता है कि नहीं बनता है? बनता है ना। मैं पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, अगर एक बार में नहीं आए तो एक बार और देख लिया करो, क्या जाता है यार, सही है ना? कुछ अच्छा तो मिल रहा है ना, क्वालिटी का मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सिलेक्शन के लिए इतना तो बनता है यार, बनता है कि नहीं बनता? इतना तो परेशान होना पड़ेगा, क्योंकि वहां जो न्यूमेरिकल आएगा वो न्यूमेरिकल इतना आसान नहीं होगा, नहीं होगा ना। और आपको अंत में पता चल ही जाएगा, जब भी अपने टॉपिक्स जैसे काइनेमेटिक्स खत्म होगी, फिनिश होगी, तो हम क्या करेंगे, ओल्ड ईयर्स में जेई और नीट में आए हुए क्वेश्चंस सारे पीवाईक्यू क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो उन पीवाईक्यू में तब मैं आपको बताऊंगा कि आपको याद हो बेटा मैंने वेरिएबल स्पीड पढ़ाई थी, आपको याद हो बेटा मैंने इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ाई थी, मैंने ये पढ़ाया था, मैंने वो पढ़ाया था, मैंने ऐसा न्यूमेरिकल कराया था, मैंने वैसा न्यूमेरिकल कराया था। मैं सारी बात कहूंगा, तब आपको एहसास होगा कि सर की एक एक बात क्या है, सही है। डन। तो देखते रहें धाकड़ फिजिक्स पर, एकदम मस्त, एकदम फिजिक्स पहले इजी फिर लवली फिर धाकड़ कॉन्सेप्ट के साथ। डन।